पहले मुरैना पुलिस की नौटंकी देखी गई। उन्होंने अपराधियों को पकड़ करके शॉट एनकाउंटर करके दिखाया और उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद में ग्वालियर पुलिस को सौंप दिया गया। ग्वालियर पुलिस ने भी वही नौटंकी दोहराई और शॉट एनकाउंटर करके उनका जुलूस निकाल के तमाशा दिखाया। लेकिन इससे हुआ क्या? जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है। अपराधियों को ऐसे बढ़ावा दिया जाता है, अपराधियों को सबक नहीं सिखाया, ना अपराधियों को ऐसा दंड दिया कि अपराधी देख करके सोच में डूब जाते कि कभी जीवन में अपराध करने की सोचते तक नहीं। ऐसी नौटंकी देख करके ऐसा लगता है जैसे अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसा हाल है। यह कहावत शिवाय के अपराधियों पर चरितार्थ होती नज़र आ रही है, क्योंकि मुरैना पुलिस ने शॉट एनकाउंटर करके दिखाया। जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है। वैसे ही ग्वालियर पुलिस ने अभी शॉट एनकाउंटर करके और उनको गिरफ्तार करके जुलूस निकाल के अंदर डाल दिया। आखिरकार हुआ क्या? अपराधी सेफ बच गए। जनता सब जान रही है, सब देख रही है, फिर भी पुलिस अपनी नौटंकियाँ दिखाई जा रही है। अपराधियों के हौसले इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, दिन प्रतिदिन क्राइम और बढ़ते जाएंगे। लेकिन पुलिस को चाहिए था कि इनका एनकाउंटर करके इनकी लीला समाप्त कर देना चाहिए, जिससे अपराधियों को एक सबक मिलता। अपराधी 100 बार सोचते अपराध करने के लिए। ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाई पुलिस, ना मुरैना की ना ग्वालियर की। ब्रज संध्या लाइव से आनंद दुबे। उसके बाद बच्चे को रिहा। इनकी जो मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर की पूछताछ हुई है, तो इसके केस में टोटल 7 आरोपी अभी नाम उजागर हुए। 7 आरोपी इस केस में बनाए गए हैं। अन्य आरोपी भोला देवो पुत्र गंगाराम गुर्जर, सरायसोला थाना क्षेत्र मुरैना का है। राहुल कंसाना पुत्र ओमवीर कंसाना, ये पिपरी मुरैना का है। एक अन्य आरोपी धम्मू धर्मेंद्र गुर्जर, ये नूराबाद क्षेत्र का है। पंटी और मोहन सिंह गुर्जर और राहुल पुत्र भूरा गुर्जर, इनकी गिरफ्तारी मुरैना के एक प्रकरण में हुई है और वहाँ पे ये भी जुडिशियल कस्टडी पे है। तो इन दोनों आरोपी जो अरेस्ट हो चुके हैं, इनके लिए हम जुडिशियल प्रोसेस पूर्ण करके इनको पुलिस रिमांड पर लेकर आगामी कार्रवाई करेंगे। आज जो गिरफ्तारियाँ हुई इनको भी हम लोग कल सक्षम न्यायालय में पेश करेंगे और रिमांड लेके इसमें आगे विवेचना की जाएगी। इस घटना के पीछे जो इंटेंशन समझ में आया, पूरी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी का, उनको लगता था कि ये क्योंकि भूरा के और मोनू के बहुत पारिवारिक संबंध थे, बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके आधार पे इनको विश्वास हो गया था कि पीड़ित परिवार को जब भी कोई समस्या होगी हमसे ही मदद मांगेंगे। जब हमसे मदद मांगेंगे बच्चे को छुड़वाने के लिए, तो हम मध्यस्थता करते हुए फिरौती की राशि इनसे बहुत आसानी से वसूल कर लेंगे। इस योजना के तहत इनके द्वारा घटना के काफ़ी पूर्व से रैकी की गई, योजना बनाई गई। योजना को क्रियान्वयन करने के लिए अन्य आरोपी थे, उनको भूरा ने अपने घर पे लाके रखा गया और वहीं से डेली रैकी की गई। कई बार रैकी में फेल हुए और 13 तारीख को पूरी योजना के तहत ये अपहरण का जो घटनाक्रम हुआ वो उसमें कार्रवाई की गई। ये दोनों आरोपी मोनू और भूरा सिंह गुर्जर चाचा भतीजे हैं। बीच में इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय किया गया था और ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है, लगभग 1.5 करोड़ का ऋण टाटा फाइनेंस कंपनी का मोनू के ऊपर है। भूरा सिंह गुर्जर के ऊपर भी काफ़ी ऋण है। जो मकान जिसमें अमृता को बालक को रखा गया था, उस मकान का भी 10 लाख रुपये का ऋण लिया गया है। तो अन्य निजी व्यक्तियों से भी बड़ी मात्रा में इनके द्वारा ऋण लिया गया है अपने ऋण को चुकाने के लिए, और इस विश्वास के साथ कि पीड़ित परिवार हमसे मदद मांगेगा, मदद के जरिए हम इनसे राशि वसूल कर लेंगे। ऐसी योजना बना के पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये जो इस सेंसिटिव केस के जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने न केवल षड्यंत्र रचा, पूरे अपराध को गठित करने के लिए योजना बनाई, संसाधन उपलब्ध कराए, अपना निवास उपलब्ध कराया और बालक को छुपा के अपने मकान में रखा गया। इस प्रकार से इन आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बाकी अभी काफ़ी इसमें एविडेंस कलेक्शन होगा तो रिमांड लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी की फिरौती के मांगने का प्लान था इनका? 1 करोड़ की फिरौती ये मांगना चाहते थे। इनको विश्वास था कि बीच में जब ये परिवार संकट में आया था, उस समय भी
एक सीजर हुआ था इलेक्शन के समय, उस समय भी इसने मध्यता करके 8 लाख रुपए की राशि दी थी, ऐसा हमने बताया है। इनको लगता था कि जैसे ही बच्चे की पकड़ हम लोग कर लेंगे, ये परिवार इसे संपर्क करेगा और हम इनको विश्वास दिलाएंगे बच्चे को सुरक्षित छोड़ने के लिए जो अपहरण करने वाले आरोपी हैं 1 करोड़ की राशि मांग रहे हैं और इनसे हम इस प्रकार से ले लेंगे। इस पूरी योजना के तहत इन्होंने वादा की थी। सर कोई लेन देन की भी बातें सामने आ रही थी क्या? देखिए, इस घटना में जो मुख्य 2 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, बाकी टोटल 7 आरोपी हैं। 2 आरोपी ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी पे है, जिनको हम रिमांड पर लेके आएंगे। सर इसमें लेन देन की भी कुछ बातें सामने आ रही थी कि परिवार का कुछ लेन देन था इन लोगों से, तो क्या ऐसा सोने वाली कहानी जो 2 किलो सोने वाली कहानी देखिए, अभी की पूछताछ में बहुत स्पष्ट रीजन समझ में आया है कि पारिवारिक घनिष्ठता और उसके इनके ऊपर ऋण का होना और इनको ये सॉफ्ट टारगेट लगे कि हम इसका अपहरण कर लेंगे तो बहुत सफलतापूर्वक 1 करोड़ की राशि हम प्राप्त कर लेंगे। इनका ये विश्वास था कि हम ले पाएंगे। इसी एंगल से इनके द्वारा अपहरण किया गया। जो ये चल भैया कितनी देर बात कराएंगे? आप लोग फ्री हो जाए तब लेके जाएंगे। बस इसी से रवान की जलवा एक आइडिया मुझे आगे बढ़ा दी मदन। एक बार भी ले लेना यार। इधर रख लो ना। मोबाइल जरा पीछे ले लें और आईडी रखना। यश अरे भाई सुन, ओए लड़के थोड़ा पीछे हो ना थोड़ा और दे दे चल चल आराम से। हाँ सर जी करिए। देखिए, 13 फरवरी को थाना मुरार क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के अपहरण की एक गंभीर वारदात हुई थी। इस केस की विवेचना आईजी साहब के निर्देश पर एसआईटी के द्वारा की जा रही है। ये केस बहुत ही संवेदनशील केस था। इसकी लगातार मॉनिटरिंग आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा की जा रही थी और लगातार इस पर निर्देश प्राप्त हुए। एसआईटी के द्वारा इस केस के 2 महत्वपूर्ण आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया। ये दोनों महत्वपूर्ण आरोपी मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर ये मुरैना जिगनी के रहने वाले हैं। ये दोनों ही आरोपी पीड़ित परिवार से बहुत ही निकट रूप से जुड़े हुए हैं। वर्षों से इनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। इन आरोपियों को लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इनका मकान सीपी कॉलोनी का देखा हुआ है और ये अननोन दूसरे आरोपियों को बुला के अपहरण की वारदात करा देंगे तो किसी को शक नहीं होगा और इसमें सफलतापूर्वक ये फिरौती की रकम बरामद करने में सफल हो जाएंगे। इसी योजना के तहत मोनू और भूरा गुर्जर ने अपने मकान में, जो कि इनका मुरैना में मकान है, उस मकान में कुछ आरोपियों को बुलवा के ठहरवाया। घटना के लगभग 10-15 दिन पहले वहाँ से ये ग्वालियर आते थे, ग्वालियर सीपी कॉलोनी वहाँ के रेस्क्यू करते थे और पूरी योजनाबद्ध तरीके से 13 तारीख को रात बच्चे का अपहरण किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरा जिला हाई अलर्ट पे था। पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्देश मिले। बॉर्डरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लगातार नाकाबंदी की गई, लगातार तलाशी अभियान चलाए गए। हमारी साइबर ब्रांच, क्राइम ब्रांच, सभी थाना प्रभारी सीसीटीवी कैमरे की सर्विलेंस चंद घंटों में हमने बामोड़ तक कर दी थी। इसी दौरान जब पुलिस की कार्रवाइयाँ चल रही थी, ये जो मुख्य आरोपी भूरा गुर्जर है, ये सीपी कॉलोनी वहाँ की स्थिति देखने के लिए पहुँचा था।
सीपी कॉलोनी में सीनियर ऑफिसर वहाँ पे थे। पुलिस की तमाम सक्रियता इसको दिखी। इसके बाद इसको ये घबराहट हुई कि जल्दी हम लोग पकड़े जाएंगे और बड़ी कार्रवाई पुलिस इस केस में करने जा रही है। उस घबराहट के बाद ही सीधे मुरैना पहुंचा। मुरैना में जिस मकान में आरोपियों ने अपराध को रखा हुआ था, वो भूरा का ही मकान था। वहाँ पे इन्होंने ये तय किया कि बच्चे को पकड़ को छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो फिरौती की रकम भी नहीं मिलेगी और हम लोग सब गिरफ्तार हो जाएंगे। उस कारण से इन्होंने रात में ही बालक को सुरक्षित तरीके से रिहा कराया गया। अभी जो दोनों आरोपी मोनू गुर्जर, भूरा गुर्जर है, इनको अभी कोर्ट में पेश करेंगे, वहाँ से पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है मुख्य इसके घटनाक्रम के जो योजना बनाने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं और बालक को छुपा के अपने मकान में रखने का अपराध इन लोगों ने किया है। इस मामले में टोटल पुलिस की विवेचना के आधार पर 7 आरोपी बनाए गए हैं। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी मुरैना में पूर्व से ही गिरफ्तार होकर जुडिशियल रिमांड पे हैं। उनको वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करके इस केस में अरेस्ट किया जाएगा। बाकी शेष बचे 3 आरोपियों के लिए हमारी SIT और बाकी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सर भूरा और ये बाइक से ले जाने वाले आरोपी कौन थे सर, जो बाइक से उठा के ले गए? बाइक से जो उठा के ले गए थे, जानकारी मिली है उसमें भोला और देवो गुर्जर और राहुल कंसाना निवासी पिपरी 3 लोग थे। 2 लोग थे। रैकी में समय समय पे बदल के आते रहे। भूरा भी रैकी में आया है, बाकी 4 आरोपी रैकी में आए थे। सर भूरा और बाहर से और स्टेट में भी हैं आरोपी या नहीं पकड़ना और कितना कैमरा? देखिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था। हमारे जिले की सभी टीमों ने लगातार काम किया और इसमें सैकड़ों की संख्या में CCTV देखे गए। CCTV से जानकारी के आधार पर स्पष्ट हो गया था कि न केवल घटना के दिन बल्कि घटना के कई दिन पूर्व तक 2 पृथक मोटरसाइकिलों पर लोग देखे गए थे, उनसे रैकी की गई थी। रूट हमारा काफ़ी कुछ चिन्हित हो गया था। मुझे लगता है वही महत्वपूर्ण कारण रहा है कि बच्चे को हम सुरक्षित बरामद कर पाए। सर भूरा और मोनू का आपस में क्या संबंध है? देखिए दोनों ही चाचा भतीजे हैं। भूरा सगा चाचा है, मोनू उसका भतीजा है और दोनों साथ में मिलके ही ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इनको नुकसान हुआ और जैसा इन्होंने बताया है लगभग 1.5 करोड़ की टाटा फाइनेंस कंपनी की रिकवरी चल रही है। भूरा पे भी ऋण है। अब भूरा ने अपना मकान 10 लाख रुपए में गिरवी रखा हुआ है और अन्य लोगों से भी इन्होंने ऋण लिया हुआ है। तो अपना जो उधारी है, जो ऋण है, उसको चुकाने के लिए इनको लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको आराम से उठा के और मध्यस्थता करके जब ये परिवार हमसे मदद मांगेगा तो हम इनसे आसानी से राशि बरामद कर लेंगे। क्योंकि परिवार के बहुत करीबी थे, परिवार में आना जाना था, परिवार की सारी कमजोरियां और सारी मजबूती ये बहुत अच्छे से जानते थे। तो इसी के कारण इन्होंने योजना बनाई और योजना के पहले क्रिमिनल हैं जिनके विरुद्ध पहले भी 3 से 2 के अपराध दर्ज है गंभीर, उन अपराधियों में से मुख्य रूप से भोला और राहुल कंसाना, ये दोनों भी आपस में जीजा साले हैं। इन दोनों को बुलाया गया और वहाँ पे अपने मकान पर रखा गया और वहीं से पूरी योजना का क्रियान्वयन किया गया। जो आरोपी गिरफ्तार हुए न केवल कॉन्स्पिरेसी में आरोपी है बल्कि हार्बरिंग में आरोपी है। पूरे जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने में इनकी सक्रिय भूमिका पाई गई है। इससे पहले कोई पूरी रिकॉर्ड था सर पहले का इनका? शाम को आया था मुख्य रिकॉर्ड है जी। उसमें से कोई आरोपी घटना दोबारा से इनके घर पे आया था शाम को घटना को अंजाम देने के बाद? हाँ, घटना को अंजाम देने के बाद दिन में जब ये पूरी कार्रवाइयाँ चल रही थी, भूरा उस समय आया था। भूरा करीब 1 घंटे के आसपास जैसा उसने बताया है वहाँ मौके पर रुका और जब उसको ये लगा कि पुलिस काफ़ी नज़दीक पहुँचती जा रही है और सोशल मीडिया में भी लगातार सक्रियता से फुटेज वायरल हो रहे हैं, इनाम के आदेश वायरल हो रहे हैं। IG साहब ने 30,000 रुपये का इनाम तत्काल घोषित किया था। तो इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठन, इनकी जो प्रतिक्रिया दिखी और जिस प्रकार से ये वायरल हुआ, उससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ कि जल्दी ही बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है और जल्दी पुलिस आगे बढ़ के उन तक ना पहुंच जाए। उस घबराहट के बाद ही ये वापस मुरैना गया और वहाँ जाके इसने निर्णय लिया कि इसको पकड़ को छोड़ने में ही भलाई है। सर इसे आसान ट्रैक कौन सा लगाया इनको, कौन सा इन्होंने जो समझा क्या कैमरे नहीं है, नजर नहीं, तो कौन सा ट्रैक चला जिससे ये मुरैना?
नहीं, ये सीसीटीवी कैमरे एक्चुअली काफ़ी लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई रूट मिलेगा नहीं जिससे कैमरे ना मिले। जिस भी रूट पे गए उस रूट पे हमने इनको खोज निकाला। इवन जहाँ पे बच्चा छोड़ा गया था, मैं तारीफ करूँगा, एक बहुत ही छोटा व्यवसायी है, उस व्यवसायी की दुकान में कैमरा लगा हुआ था, जिससे पुष्ट हुआ कि बच्चा कितने मिनट पर छोड़ा गया। सर जो अपहरण करके ले गए तो उनमें से किसी को कहा या क्या जो आरोपी उठा के ले गया तो उठा के ले गए दोनों बाइक पर अपहरण के समय 2 बाइकों का उपयोग हुआ था, 4 आरोपी थे। जो बाइक में आपको वीडियो दिखाया जिसमें ले जाते हुए दिखे हैं, वो अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही है, जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। दोनों जो बाइक पे लेके गए थे दोनों नहीं पाए, वो भी जल्दी पकड़े। कुछ लोग कौन से सर जो लेके गए इसमें भोला गुर्जर, राहुल कंसाना। अच्छा ये दोनों कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पहले से ही संपर्क में थे, सारी चीजें कौन पड़ोसी थे ये, उनके मायके बच्चे गए, तो कहीं लेन देन करके फिर उनकी सेटिंग करके उस तरीके से छोड़ा गया। तो क्या कहें? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव केस है। अभी दोनों आरोपी अरेस्ट हुए हैं और परिजनों से भी लगातार हमारी बातचीत हुई है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि, कोई एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो इंटरोगेशन में जो उन्होंने बताया है, उसमें पकड़ को छोड़ने का जो कारण उस समय जो इनिशियली घंटे में जो कुछ पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई, सोशल मीडिया, आम जनता ने जिस प्रकार से सख्त संदेश देने की कोशिश की, उसका दबाव था। उस दबाव के चलते ही ये घबरा गए, घबराहट में ही इसको छोड़ा गया। संभाग की पुलिस ने काफी बढ़ चढ़ के भी अपने अधिकारों का उपयोग, जैसे जो मंत्रा सरकार का होना चाहिए अधिकार, 2 लाख का इनाम घोषित किया गया है, क्योंकि अधिकार